बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। 24 घंटे के अंदर हो सकता है नीतीश कुमार का इस्तीफा। बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर बनाएगी सरकार। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर सहमति बन गई है। पुराने फॉर्मूले पर ही होगा मंत्रिमंडल का गठन। सुशील कुमार होंगे बिहार के नए डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर 28 जनवरी को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो एक और बड़ी बाजी बिहार में पलटने वाली है। एक नीतीश सरकार का एक तरफ से बड़ा फैक्टर इसमें नीतीश कुमार का इस्तीफा, फिर से नीतीश की शपथ और साथ ही साथ ये भी मानिए कि एक बहुत बड़े घटक दल का इंडिया ब्लॉक से अलग होना भी इसी के साथ तय। पुराने फॉर्मूले पर होगा मंत्रिमंडल गठन, इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और सुशील मोदी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। फॉर्मूला तय है, इस पर किसी भी पल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ लेंगे। जल्द सब साफ हो जाएगा, चिराग पासवान का एक कहना है। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। और बड़ी खबर, सुशील मोदी के स्टेटमेंट से बहुत बड़ा संकेत। बीजेपी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, आला कमान के फैसले के साथ रहेंगे, सुशील मोदी का एक कहना है। बता दें कल अमित शाह के घर अहम बैठक हुई थी जिसमें सुशील मोदी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद अब सुशील मोदी के सुर बदल गए हैं। सुनिए क्या कहा सुशील मोदी ने। कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीजों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। सुना आपने नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू को लेकर सुशील मोदी का एक कहना है अपने आप में बहुत बड़ा संकेत कि दरवाजे बंद नहीं होते, आला कमान के फैसले के साथ हम रहेंगे। ये सुशील मोदी कह रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ जिन्होंने एक तरह से राजनीति की और बिहार में जेडीयू और एनडीए की जब सरकार रही बीजेपी की, तब सुशील मोदी एक लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री भी थे। वो सुशील मोदी कह रहे हैं कि आला कमान के फैसले के साथ रहेंगे, यानी कि बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होंगे और इसके संकेत लगातार मिल रहे थे। लगातार भारत 24 से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहा था, लेकिन अब तारीख भी तय हो गई है और गणतंत्र दिवस के दिन नीतीश कुमार महागठबंधन से स्वतंत्र होंगे। ये भी अब तय हो रहा है, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अब आप जरा आज की ये तस्वीर भी देखिए जहां नीतीश और तेजस्वी एक साथ 26 जनवरी के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन दोनों नेताओं में बात तक नहीं हुई। ये दोनों नेता एक साथ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। नीतीश की नजरें अलग है, तेजस्वी देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ, लेकिन नीतीश लगातार दूसरी तरफ, परेड की तरफ ही लगातार अपनी नजरें घुमाए हुए हैं और उनके हाव भाव से लग रहा है कि नीतीश कुमार अब नजरें फेर चुके हैं तेजस्वी से। ये तस्वीर सब कुछ कहती है। इस तस्वीर में ही ये जिक्र भी समझिए कि नीतीश कुमार का पाला बदलना एक बार फिर से तय हो चुका है। तारीख तय हो चुकी है, समीकरण सेट हो चुके हैं। बीजेपी में भी इसको लेकर बातचीत हो गई है, एनडीए के दलों को इसको लेकर जानकारी दे दी गई है। चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। और हमारे साथ पटना से हमारे दो सहयोगी सर्वेश सिंह और अस्मित सिन्हा दोनों लाइव कनेक्ट हैं। सर्वेश, क्या गणतंत्र दिवस की यह तस्वीर महागठबंधन में नीतीश कुमार की स्वतंत्रता की तस्वीर भी होगी, वो पाला बदलने की इस बात की अब जो है तस्दीक हो चुकी है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए तस्दीक तो काफ़ी दिनों पहले हो चुकी थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज आज नीतीश कुमार का दिखा तेजस्वी को लेकर, वो साफ तौर पे इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो चुके हैं और रिश्तों पे जमी जो बर्फ है वो पिघलने वाली अब नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नज़रें फेरी है तेजस्वी के को देखकर, उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि अब और नहीं, अब महागठबंधन के साथ अब और नहीं चल सकते। जिस तरीके से
हालात बदले हैं देश की राजनीति में। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, या यूं कहें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के सम्मान के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं महागठबंधन और इंडी गठबंधन में, क्योंकि इंडी गठबंधन को लेकर भी लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं जेडीयू की तरफ से भी कि भाई इसमें कांग्रेस की तरफ वजह से देरियां हो रही हैं और कांग्रेस ने अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फ्रूटफुल बातें नहीं की। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे न्याय यात्रा में राहुल गांधी का तमाम जो राज्यों का दौरा है उसमें उन्होंने ममता बनर्जी के राज्य में जब वो गए तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को विश्वास में नहीं लिया। बिहार जब वो आ रहे हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार को जरूर न्योता दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने ना कह दिया कि उनके मंच पे वो उपस्थित नहीं होंगे। तो संकेत साफ थे कि अब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन या महागठबंधन के साथ बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं हैं, और उसका असर जो है आज गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर भी देखने को मिला। आयुष, अस्मित एक बार समीकरण समझाइए कि इक्वेशन क्या बनेगा बिहार में बीजेपी का और जेडीयू का एक साथ आना, जो 122 का जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो कैसे सधेगा? और साथ ही क्या ये एक और बड़ी तस्वीर नहीं प्रोजेक्ट करती है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कि जो नीतीश कुमार कभी संयोजक बनाए जाएंगे, ऐसी खबरें आई थी, ऐसा उनको ऑफर भी किया गया, वही नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आयुष, उसके पहले मैं सुशील कुमार मोदी का बयान सुन रहा था। ये वही सुशील मोदी है जो आज से कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए वो सारे दरवाजे बंद हैं। और देखिए अब कैसे बयान बदले हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत मिल रहे हैं। और नीतीश कुमार को लेकर के जो खबरें आई हैं, अभी से थोड़ी देर पहले ही एक अनेमार्ग मुख्यमंत्री आवास की आपको अपडेट बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो है एक बार फिर से इस वक्त एक अनेमार्ग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं के साथ कल भी उन्होंने ये बड़ी खबर है इसमें जो बता रहे हैं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी विधायकों से मिल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बिहार में सियासी हलचल के बीच लालू ने खुद कमान संभाल ली है। लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। आरजेडी के पार्टी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष भी तलब किए गए। ये बड़ी और अहम खबर, आरजेडी के पार्टी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष तलब किए गए हैं। लालू यादव ने कमान संभाल ली है। जेडीयू भी अपने विधायकों से मिल रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, विधायकों से चर्चा की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आगे पार्टी का फैसला क्या है। और इसी हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव ने भी जेडीयू के इतर दरअसल अपने विधायकों को, आरजेडी के सभी विधायकों को पटना बुलाया। आरजेडी के पार्टी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी तलब किए गए हैं। सियासी हलचल के बीच लालू ने भी कमान संभाल ली है। गणतंत्र दिवस के दिन सभी इवेंट्स पार्टियों के रद्द हो चुके हैं बिहार में, और इन सब के बीच हर पार्टी अपने स्तर पर बैठक कर रही है, खास करके बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। अस्मित, क्या लालू प्रसाद भी अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं? पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को तलब किया गया है। बिल्कुल बुलाया गया है आयुष, लेकिन उसके पहले एक और अपडेट यह है कि देखिए अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कोटे से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और कल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रात में अवध बिहारी चौधरी से बात की थी। उन्हें भी ये सब बातों को जो है बताया गया था। डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा के महेश्वर हजारी हैं, जेडीयू कोटे से आते हैं, वो जो है दरअसल मुंबई जा रहे थे, उन्हें रोका गया है, उन्हें बुलाया गया है पटना। वो समस्तीपुर में थे। महेश्वर हजारी को ये कहा गया कि आप पटना आ जाएं। इधर अवध बिहारी चौधरी से लालू प्रसाद यादव का बात करना, जेडीयू कोटे से आने वाले महेश्वर हजारी का जेडीयू का निर्देश कि आप पटना में रहे, ये बहुत ऐसे संकेत है जो ये मिलने लगे हैं। और नीतीश कुमार कब क्या स्टेप लेंगे ये अब से कुछ घंटे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन लगातार लालू प्रसाद यादव की नजरें टिकी हो, भले ही इस पूरे मामले में जेडीयू और बीजेपी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, भले शांत होकर के आरजेडी आपको दिख रहा हो ऐसा, लेकिन तस्वीरें कुछ और है। बैकफ्रंट पे अस्मित लौट रहे हैं आपके पास सर्वेश, अस्मित लौट रहे हैं आपके पास सर्वेश, लेकिन क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज ही हो जाएगी? नीतीश कुमार का आगे जो औपचारिक इस्तीफा है वो कब होगा? बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या की जाएगी? क्योंकि पार्टियां कहती क्या है इस मौके पर, संदेश क्या जाता है जनता को, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाला है। सर्वेश जी आयुष, देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नीतीश कुमार किसी भी क्षण कर सकते हैं, आज ही की बात नहीं है, वो किसी भी पल राजभवन जा सकते हैं, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जेडीयू की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी।
जहां तक बात आरजेडी की है तो आरजेडी इस मामले को ऐसे हल्के में जाने नहीं देगी। लालू प्रसाद यादव जब खुद ही मोर्चा संभाल चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की बात अब शुरू हो गई है। ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें भी अब तमाम दल अपने तरीके से करने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा आरोप फिलहाल हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आरजेडी पर लग रहा है, क्योंकि आरजेडी के पास 79 विधायक हैं और उसके साथ अगर माले की बात करें तो माले के 12 विधायक, सीपीआई के 4 विधायक मिलकर ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। 19 विधायक कांग्रेस के हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जादुई आंकड़े के बहुत ही करीब आरजेडी गठबंधन दिख रही है फिलहाल। और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, या तो फिर मांझी उनके साथ जा सकते हैं या फिर कुछ विधायकों को जेडीयू से लालू प्रसाद यादव तोड़ सकते हैं, जिसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार की बातचीत हुई है, वैसे में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो जादुई आंकड़े को बीजेपी जेडीयू गठबंधन आसानी से पा लेगा, क्योंकि 122 का आंकड़ा चाहिए और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं और बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। तो ये जो है विधायक का तमाम जेडीयू और बीजेपी के मिलकर 122 के आंकड़े को छू लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हालात बिल्कुल विस्फोटक बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में वो इस्तीफा दे सकते हैं। 28 तारीख को ओथ भी ले सकते हैं बिहार के अगले सीएम के तौर पर। और बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के तौर पे ओथ ले सकते हैं। तो ये बातें फिलहाल खुलकर सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी नीतीश कब स्टेप आउट करते हैं। अस्मित, बाकी दलों का क्या दरअसल स्टेक रहने वाला है या स्टैंड क्या होगा उनका, खास करके जो छोटे छोटे दल हैं वो किस पाले में जाने वाले हैं? और इसके साथ ही क्या कुछ शर्तें भी रखी गई हैं बीजेपी की तरफ से नीतीश के लिए, नीतीश की तरफ से बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए छोटे दलों की बात करें तो देखिए महागठबंधन के साथ इस वक्त सबसे बड़ी घटक दल महागठबंधन में इस वक्त आरजेडी है। आरजेडी के साथ कांग्रेस, वाम दल, एआईएमआईएम के एक विधायक हैं। तो ये तमाम ऐसे दल हैं जो एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार अगर महागठबंधन छोड़ते हैं तो फिर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और एआईएमआईएम के एक विधायक हैं, वो साथ रहेंगे। हालांकि देखिए डील की बात करें आयुष तो बहुत नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ चल रही है। नीतीश कुमार बहुत बड़े बार्गेनर कहे जाते हैं और बार्गेन जो है वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी ने जो ऑफर्स दिए हैं या फिर नीतीश कुमार जो उन्होंने मांग की है, वो अगर मांग एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत जल्द नीतीश जो है अपना फैसला बहुत जल्द ले सकते हैं। ये खबर आ रही है कि बहुत ऐसी बातें अभी भी छोटी छोटी है जिस पर चर्चा हो रहा है और शायद यही कारण है कि दिल्ली में आज भी बड़े नेताओं के साथ बिहार के नेताओं की बैठक होने वाली है। उस बैठक में भी ठीक है, बने रहिए। दानिश रिजवान प्रवक्ता हम पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। दानिश जी स्वागत है। और सवाल यही कि हम का स्टैंड क्या होने वाला है मांझी साहब का? देखिए, हम एनडीए नेतृत्व के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं और निस्संदेह जो होगा राज्य हित में होगा और जो होगा जल्द होगा। आप तैयार रहें। एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार का विरोध भी आप लोग लगातार ही कर रहे थे, बीजेपी भी कर ही रही थी, लेकिन वही नीतीश कुमार आप लोगों के साथ बैठेंगे, उसी सरकार में शामिल होंगे, उसके मुख्यमंत्री नीतीश होंगे फिर से। देखिए, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बनेगा और कब कौन किसका राजनीतिक तौर पे दुश्मन बनेगा, ये कहना मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल तो होता है, लेकिन संदेश क्या जाएगा जनता को, ये सवाल मेरा है, खास करके आपके अगर नीतीश कुमार जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, एक डबल इंजन की सरकार के साथ है, तो निस्संदेह इसका इफेक्ट बिहार में पड़ेगा। क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, राज्य में भी हमारी सरकार होगी, तो जो अंतर तलह की बात होती है, अंतर दो की बात होती है कि दोनों के बीच में विवाद है, तो डेवलपमेंट प्रभावित होने की हमेशा बातें चलती रहती हैं। तो अगर दोनों जगह पर हमारी सरकार होती है तो निस्संदेह राज्य का भला होगा, राज्य हित में ये फैसला है। और अगर ऐसा फैसला होता है तो निस्संदेह राज्य की आम आवाम का भला होगा इससे। चलिए, डबल इंजन सरकार के लिए आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश जी। फिलहाल